ओम शांति। अव्यक्त संदेश 5/4/1993। आकारी से निराकारी और निराकारी से आकारी बनने का खेल। आज अमृत वेले आप सबकी याद प्यार लेते हुए बाबा के पास वतन में पहुंची तो हर दिन का दृश्य न्यारा प्यारा होता है। आज जाते ही देखा जैसे कि साकार निराकार में समा रहा है। लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी के बीच बाबा का अति सूक्ष्म आकारी रूप दिखाई दे रहा था। अभी अभी अति सूक्ष्म आकारी रूप देख रहे थे, अभी अभी आकारी गायब होकर निराकार शिव बाबा दिखाई देता था। निराकार और आकार, यह खेल देखते देखते नेचुरल है। जो भी कुछ देखा जाता है तो अपनी भी स्टेज वही हो जाती है। तो हमें भी ऐसे अनुभव हो रहा था कि आकारी से निराकारी और निराकारी से आकारी स्टेज अति प्यारी और सहज बनती जा रही है। कुछ समय यह दृश्य देखा, उसके बाद फिर बाबा जैसे कि उस लाइट की ऊंची पहाड़ी के नीचे आए और नयन मुलाकात करते हुए पूछा, बच्ची क्या समाचार लाई हो। मैं तो मुस्कुराई। बाबा को तो पता ही होता है। फिर भी बाबा ने पूछा तो मैंने सुनाया कि बाबा कल समर्पित भाइयों की सेरेमनी थी। बाबा ने कहा, बाबा ने देखा। ऐसे कहते बाबा जैसे 1 सेकंड से भी कम समय के लिए कहाँ चले गए। फिर बाबा सामने आए तो मैंने पूछा, बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा ने कहा, बाबा तो सारे वर्ल्ड का चक्कर 1 सेकंड में लगा सकते हैं। मैंने पूछा, बाबा आपने क्या देखा। बाबा बोले, आज मैं जब चक्कर पर गया तो अमृत वेले के समय देखा कोई बाबा से रूरिहान कर रहा है, कोई मिलन मना रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैंने वैरायटी दृश्य देखे। बाबा ने कहा, बच्चों का प्यार और बच्चों का संकल्प जो भी चलता है, बच्चों के मन में इमर्ज होने वाला संकल्प भी बाबा के पास पहले ही स्पष्ट हो जाता है। बाबा को हर बच्चे के संकल्प का रिस्पॉन्ड देना होता है। मैंने कहा, बाबा सारा दिन आप यही काम करते रहते हो, क्या इसमें ही बिजी रहते हो। बाबा ने कहा, जितना मैं बिजी हूँ उतना कोई बिजी नहीं रह सकता, और जितना मैं फ्री हूँ उतना कोई नहीं रह सकता। भले आप बच्चे मेरे सहयोगी हो, लेकिन सारे विश्व की जिम्मेवारी तो बाप की है ना। जिम्मेवारी के हिसाब से एक एक बच्चे को, चाहे ब्राह्मण है, चाहे विज्ञानी है, चाहे भक्त है, चाहे धर्म नेताएं हैं, सबको संतुष्ट करना होता है। क्योंकि अपने अपने पार्ट से जिसको भी कुछ भी होता है तो वह बाप के पास ही आते हैं। मुझे सिर्फ ब्राह्मण बच्चों का काम नहीं है, सभी मेरे बच्चे हैं, चाहे अनजान हैं चाहे जानने वाले हैं। बच्चों को सहयोग देना बाप की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं कितना बिजी हूँ, मैं फ्री भी हूँ, क्योंकि मेरे कार्य की गति फास्ट है। सेकंड में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शरीर के बंधन से, कर्म के बंधन से मुक्त हूँ। फिर बाबा ने कहा, बाबा तो सभी बच्चों को याद कर रहे थे। इस समय 4 प्रकार के कार्य चल रहे हैं। एक तो वर्तमान समय डबल विदेशियों की सीजन चल रही है। दूसरा, मधुबन में मधुबन निवासी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तीसरा, होली स्थल हॉस्पिटल का कार्य चल रहा है। और चौथा, ज्ञान सरोवर का कार्य चल रहा है। यह 4 कार्य चल रहे हैं। सभी कार्य कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं या अच्छे से अच्छे चल रहे हैं? बाबा ने कहा, सभी बच्चे जिन्होंने भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत वाले बच्चों को मदद देने के लिए बाप दादा सदा ही बंधा हुआ है। कोई हिम्मत का जरा भी संकल्प करते हैं तो बाबा उनका साथ देने के लिए सदा एवर रेडी है। बाबा ने कहा, सभी बच्चे जिन्होंने भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत वाले बच्चों को मदद देने के लिए बाप दादा सदा ही बंधा हुआ है। कोई हिम्मत का जरा भी संकल्प करते हैं
तो बाबा उनका साथ देने के लिए सदा एवर रेडी है। बाबा ने कहा कि सभी बच्चे हिम्मत रखने में अच्छे हैं और हिम्मत के आधार पर ही सभी कार्य सफल भी हो रहे हैं। हिम्मत कभी भी नहीं छोड़ना। फिर मैंने कहा, बाबा ये जो सेरेमनी हुई उसके लिए विशेष संदेश क्या है? बाबा ने कहा, जिन कुमारों की विशेष सेरेमनी हुई उन बच्चों को कहना कि सदा यही वरदान याद रखें कि कर्म में साक्षीपन और स्थिति में सदा बाबा को साथी बनाकर रखना, क्योंकि कोई भी कर्म करते, वस्तुओं और व्यक्तियों के संबंध में आते या साक्षीपन की स्थिति अथक भी बनाएगी और सफलता का बहुत सहज अनुभव भी कराएगी। जो भी सेरेमनी पर विशेष आए हैं वे यह 2 शब्द कर्म में साक्षीपन और स्थिति में साथीपन का वरदान सदैव साथ रखें और विशेष यही 2 शब्द अनुभव में लाए तो सफलता का अनुभव करते रहेंगे। ज्ञान सरोवर वालों को भी विशेष याद प्यार दी और कहा कि जो भी निमित्त बने हैं उन सभी को विशेष बाबा की हिम्मत, उमंग, उत्साह भरी याद प्यार देना। हॉस्पिटल तथा मधुबन वालों के लिए कहा कि सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं हों, ऐसे ही सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। फिर मैंने कहा, बाबा अभी तो डबल विदेशियों की सीजन समाप्त हो रही है और जो भी मधुबन से रिफ्रेश होकर गए हैं सभी बहुत याद और अपनी स्थिति के पत्र भेज रहे हैं। बाबा ने कहा कि सभी डबल विदेशियों को बाप दादा की डबल याद प्यार देना। डबल याद प्यार क्यों देता हूँ? क्योंकि उन्हों को डबल कार्य करना है। मैंने पूछा, बाबा डबल कार्य कौन सा करना है? बाबा ने कहा, एक तो विदेश की सेवा करनी है और दूसरा विदेश से भारत की सेवा करनी है। इसलिए डबल विदेशियों को डबल याद प्यार देना। जिन्होंने भी पत्र लिखे हैं याद प्यार के, रूह रिहान के, वह सब बाबा के पास पहुँचे हैं। जैसे मधुबन में जाकर उमंग उत्साह से चल रहे हैं ऐसे अविनाशी भव। ऐसे कहते सभी को बाप दादा ने पदम गुणा याद प्यार दी। ओम शांति।